नमस्ते दोस्तों, आज हम मानव प्रजनन तंत्र की खूबसूरत कहानी पर बात करेंगे। यह जीवन की निरंतरता की कहानी है, जहां दो कोशिकाएं मिलकर एक इंसान को जन्म देती है। यह प्रक्रिया उतनी ही प्राकृतिक है जितना सांस लेना। इसे समझना खुद को और इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझने जैसा है। यह ज्ञान हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक बनाता है और जीवन के इस अद्भुत चक्र का सम्मान करना सिखाता है। इस विषय पर बात करना अक्सर हमारे समाज में मुश्किल माना जाता है, लेकिन ज्ञान की रोशनी से ही अज्ञान का अंधेरा मिटता है। यह विषय हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के इस चमत्कार को महसूस करना चाहता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस झिझक की दीवार को तोड़ते हैं और अपने शरीर के इस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को जानने की कोशिश करते हैं। यह यात्रा हमें बताएगी कि कैसे पुरुष और महिला के शरीर मिलकर जीवन की सबसे सुंदर धुन तैयार करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे शुक्राणु और अंडाणु एक महाकाव्य की रचना करते हैं। प्रकृति ने हमें यह अद्भुत क्षमता दी है कि हम अपने जैसे ही एक और जीवन को इस दुनिया में ला सकें। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जीवन के सबसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। इस चर्चा का मकसद आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि प्रेरित करना भी है। यह समझना कि हमारा शरीर कितनी जटिल और सुंदर मशीन है, हमें इसके प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाता है। प्रजनन तंत्र हमारे अस्तित्व का मूल है, हमारी भावनाओं से जुड़ा है और हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है। तो आइए इस ज्ञान के सागर में गोता लगाएं और जीवन के इस सबसे बद्धे रहस्य से पर्दा उठाएं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र से, जिसे जीवन के बीज का स्रोत कह सकते हैं। यह एक कुशल फैक्ट्री है जिसका काम शुक्राणुओं का निर्माण करना है। बाहरी अंगों में वृषण और शिश्न प्रमुख हैं। वृषण अंडकोश में सुरक्षित रहते हैं और शुक्राणु बनाते हैं। वृषण में बने शुक्राणु अधिवृषण में जमा होते हैं, जहां वे परिपक्व होते हैं। जब समय आता है तो ये शुक्राणु शुक्रवाहिका से होकर आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा में सहायक ग्रंथियां जैसे शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि तरल पदार्थ बनाती हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण देता है। यह तरल पदार्थ और शुक्राणु मिलकर वीर्य कहलाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि का तरल वीर्य को गंध और रंग देता है, जबकि शुक्राशय का तरल इसे ऊर्जा प्रदान करता है। अंत में यह वीर्य मूत्र मार्ग से होकर शिश्न के माध्यम से बाहर निकलता है। संक्षेप में, पुरुष प्रजनन तंत्र जीवन के बीजों का निर्माण, पोषण और परिवहन करता है। वृषण शुक्राणुओं के उत्पादन की फैक्ट्री है, अधिवृषण उनका ट्रेनिंग सेंटर है और शुक्रवाहिका वह हाईवे है जिस पर वे यात्रा करते हैं। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अब हम महिला प्रजनन तंत्र पर आते हैं, जो जीवन के बीज का उपजाऊ घर है। इसके मुख्य अंग अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय और योनि हैं। यह पूरा सिस्टम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। अंडाशय हर महीने एक परिपक्व अंडे को छोड़ते हैं। यह अंडा डिंबवाहिनी में जाता है, जो गर्भाशय तक पहुंचने का रास्ता है। फैलोपियन ट्यूब में अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है। यदि निषेचन होता है तो भ्रूण गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय की परत मोटी और रक्त वाहिकाओं से भरपूर होती है। अगर निषेचित अंडा यहां चिपक जाता है तो गर्भावस्था शुरू हो जाती है। योनि गर्भाशय को बाहरी हिस्से से जोड़ती है। यह संभोग के दौरान शुक्राणुओं को ग्रहण करती है और प्रसव के समय बच्चे के जन्म का मार्ग बनती है। महिला प्रजनन तंत्र जीवन के अंडे का उत्पादन करता है और उसे सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। अब तक हमने प्रजनन तंत्र के अंगों के बारे में जाना, लेकिन इन्हें कौन बताता है कि कब और क्या करना है? यहां एंट्री होती है हार्मोन्स की। ये अदृश्य केमिकल मैसेंजर हमारे खून में तैरते रहते हैं और शरीर की लगभग हर क्रिया को नियंत्रित करते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह वृषण को शुक्राणु बनाने के लिए प्रेरित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि इसे नियंत्रित करती है। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मुख्य खिलाड़ी हैं। ये हार्मोन गर्भाशय की परत को मोटा करने और अंडाशय को अंडा तैयार करने का संकेत देते हैं।
हार्मोन हमारे प्रजनन स्वास्थ्य के निर्देशक हैं। वे शुक्राणुओं और अंडों के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं और गर्भाशय को तैयार रखते हैं। ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर जीवन के सृजन की पूरी पटकथा लिखते हैं। अब हम उस पल की बात करते हैं जहां से एक नए जीवन की कहानी का पहला अध्याय लिखा जाता है, निषेचन का। यह प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। लाखों शुक्राणु एक अंडे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। केवल कुछ 100 शुक्राणु अंडे तक पहुंच पाते हैं। अंडा एक किले की तरह होता है जिसकी बाहरी परत को भेदना आसान नहीं होता। अंत में केवल एक शुक्राणु इस दीवार को भेदकर अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही शुक्राणु अंडे के अंदर पहुंचता है, उसका केंद्रक अंडे के केंद्रक के साथ मिल जाता है। इस मिलन के साथ ही निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब यह एक नई कोशिका है जिसे युग्मनज कहते हैं। संक्षेप में, निषेचन वह जादुई क्षण है जब एक शुक्राणु और एक अंडे का मिलन होता है। यह क्षण जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इस एक कोशिका में एक संपूर्ण मानव जीवन की क्षमता छिपी होती है। निषेचन के बाद एक नए जीवन का सफर शुरू होता है जो लगभग 9 महीनों तक मां के गर्भ में चलता है। युग्मनज तेजी से विभाजित होता है और गर्भाशय की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद यह ब्लास्टोसिस्ट उस नरम परत में खुद को स्थापित कर लेता है। इस प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं। अब यह भ्रूण कहलाता है। अगले कुछ हफ्तों में भ्रूण का विकास तेजी से होता है। कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण शुरू कर देती हैं। लगभग 8 सप्ताह के बाद इसे गर्भस्थ शिशु कहा जाता है। यह 9 महीने का सफर मां और बच्चे दोनों के लिए अद्भुत होता है। यह प्रकृति का सबसे बड़ा पोषण का कार्य है, जहां एक जीवन दूसरे जीवन को अपने भीतर पालकर उसे दुनिया में लाने के लिए तैयार करता है। मानव प्रजनन तंत्र की इस अद्भुत कहानी को जानने के बाद यह समझना जरूरी है कि इस प्रणाली का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और सुरक्षित यौन जीवन भी है। स्वस्थ प्रजनन प्रणाली के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखना संक्रमण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी रखना अज्ञानता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। यौन संचारित संक्रमणों से बचाव के तरीकों को अपनाना महत्वपूर्ण है। प्रजनन स्वास्थ्य एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब हम इस विषय पर खुलकर बात करते हैं तो हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। यह प्रणाली हमारे सर्वोत्तम देखभाल और सम्मान की हकदार है। तो दोस्तों, यह थी हमारे शरीर के अंदर चल रही जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी की एक झलक। हमने देखा कि कैसे पुरुष और महिला प्रजनन तंत्र मिलकर जीवन के सबसे मधुर संगीत की रचना करते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की निरंतरता सहयोग और संतुलन पर आधारित है। पुरुष और महिला दोनों की भूमिकाएं अलग हैं, लेकिन दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जब हम एक नवजात शिशु को देखते हैं तो हमें प्रकृति का एक जीता जागता चमत्कार देखना चाहिए। यह हमें जीवन के प्रति और अधिक आभारी और विनम्र बनाता है। जीवन का यह सबसे बड़ा उपहार हमें मिला है, तो आइए इसका सम्मान करें, इसे समझें और इसे पूरी जिम्मेदारी और खुशी के साथ जिए। जीवन देने से बड़ा कोई काम नहीं।